अस्सलाम वालेकुम। फुल गोड फार्म की तरफ से आप सबको बेहद सलाम, प्यार, दुआएं। उम्मीद है आप रब्बुल इज़्ज़त की तमाम नेमतों को समेट रहे होंगे और उसका जितना शुक्र अदा कर रहे होंगे वो उतना कम है। उसके बाद बात करते हैं हम अपने इस वनडे के ऊपर। ये हमारा ख़ुद का बनाया हुआ वनडा है। आप देख रहे होंगे इसमें आपको दालें भी नज़र आ रही हैं, गंदम भी नज़र आएगा, पाउडर फॉर्म भी नज़र आएगी, छिलका भी नज़र आएगा और इसमें काफ़ी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। मिस्सा भी नज़र आएगा। ये सारा कुछ आएगा और ये हाईली प्रोटीन और फाइबर से भरपूर है। खल भी नज़र आएगी आपको। ये हमारा ख़ुद का फार्मूला बनाया, देखें ये खल है। इसको छोटे छोटे पीसों में हमने करवा के तो इसमें डाला हुआ है। ये हम खुद से क्यों बना रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्या महसूस हुई, वो ये है कि जैसे लूसन की बात करूं मैं तो जो हम सुबह के टाइम दे रहे हैं, जो हमने पहले दिखाया भी है, डिस्कस भी किया है, वो लोग क्या करते हैं उसमें मेथी भी डाल देते हैं, उसमें मिक्सिंग कर देते हैं, रूट ग्रास भी डाल देते हैं। जो बना बनाया आप बाहर से लेंगे वो उसी सूरत में उनकी कॉस्टिंग पूरी होती है। अगर आप ख़ुद से बनाएंगे तो आपकी कॉस्टिंग में भी थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन उसकी जो प्रोटीन की रेशो है, जो उसकी खाने की रेशो है, जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की, वो 100% फुलफ़िल इंशाल्लाह ज़रूर होगी अल्लाह के हुक्म से। इसी तरह वंडा है, बेशुमार वंडे आपको मार्केट से मिलेंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के मिलेंगे आपको और अच्छे रिज़ल्ट्स वाले भी मिलेंगे, महंगे भी मिलेंगे, सस्ते भी मिलेंगे। लेकिन हम मुतमईन नहीं हुए। हमने सारे किस्म के वनडे यूज़ किए हैं, उनको यूज़ करके चलाया है और चला के देखा है, बट हमारी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। फिर हमने सोचा कि इसको थोड़ा सा हमने ख़ुद मैनेज करें, तो हमने WHO को फॉलो किया, कुछ बाहर की जो एसोसिएशंस हैं लाइक बोर गोट एसोसिएशन अमेरिका की, जर्मनी की, उसके बाद इसी हवाले से जो बेसिकली रिसर्च कर रहे हैं और प्रोडक्शन दे रहे हैं और एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं मीट की, मिल्क की, डिफरेंट बाई प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं, तो उनको हमने फॉलो करते हुए, रिसर्च करते हुए, तो हमें ये तकरीबन आप समझ लें 6 से 8 माह हो गए। हम रिसर्च जारी है और इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड इंशाल्लाह हो रही हैं, सब्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं हो रहा। तो हम वो सब कर रहे हैं उसमें, ताकि हम इसमें प्लस कर सकें। ये कॉस्ट में हमें थोड़ा सा महंगा ज़रूर पड़ता है, लेकिन हमें पता हमने इसमें क्या डाला हुआ है। इसमें कैल्शियम सोर्स मैक्सिमम डाला हुआ है, क्योंकि कैल्शियम हमें चाहिए होता है, जो DCP जिसे हम बोलते हैं। मिनरल डाला हुआ है। अब मिनरल की स्टोरी ये है कि जितने भी वनडे मार्केट से मिलते हैं उनमें मिनरल डाला तो हुआ है, बट बॉडी को कितना मिनरल डेली बेस पे चाहिए ये शायद वो भी नहीं जानते कि जो बना रहे हैं। बॉडी को 30 से 40 mg चाहिए डेली का कॉपर, जबकि वनडो में उन्होंने जो मिनरल डाल रहे हैं उसमें मैं 2 ग्राम मिलीग्राम, 3 मिलीग्राम सिर्फ इतना डाल रहे हैं। तो अगर हम अपनी बकरी को, अपने जानवर को, अगर हम लेट्स सपोज 90 मिलीग्राम डेली देंगे तो उस सूरत में ही वो 30 से 40 अपने पास सेव करेगी, बाकी सब वो वेस्टेज कर देगी महंगनों की सूरत में। इसी तरह दीगर उसमें विटामिन्स हैं, उसमें कोबाल्ट है, उसमें दूसरे मिनरल्स हैं जो कि बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। हमें पता है हमने इसमें कौन सा मिनरल मिक्सचर डाला है, कौन सा हमने DCP डाला है, उसके बाद टॉक्सिक बाउंडर कौन सा डाला है। ये सब हमने उन एसोसिएशंस को फॉलो करते हुए इम्पोर्टेड चीज़ों को डाला है, लोकल नहीं डाला है। शायद हम बेवकूफ़ी कर रहे होंगे, आप समझ रहे होंगे कि जी इतना महंगा वंडा, इतना महंगा खाना, ये कॉस्टिंग कैसे पूरी कर रहे होंगे। लेकिन आप बिलीव कीजिएगा कि जो रिज़ल्ट आपको साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद आने वाले हैं, वो आपको इतना फ्रूटफुल कर देंगे कि आपका ये कॉस्टिंग आपको महंगी नहीं लगेगी। आप इसमें मज़ीद से मज़ीद इम्प्रूवमेंट चाहेंगे कि इसमें ये भी डालूँ, इसमें ये भी डालूँ, तो ये सब इनके लिए बेनिफिशरी रहेगा और कॉस्टिंग में आपको इतना महंगा नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं इसको कैसे देते हैं हम। इसको हम उसी तरह अगेन बॉडी वेट के हिसाब से, जैसे लूसन हम खुशक देते हैं, बॉडी वेट के हिसाब से हम इनको देते हैं। ये शाम के टाइम का उनका खाना है। इसके बाद उन्होंने सिर्फ आज़मा मसाला ही वीक में एक दफ़ा लेना होता है, अदरवाइज़ वो ऐसा कुछ ख़ास नहीं लेती। और मैं 99.99 नहीं 100% श्योर हूँ कि इस जो फार्मूलेशन जो हमने बनाई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह से, अल्लाह के हुक्म से, इसके बाद आपको किसी भी किस्म की मेडिकेशंस और किसी भी किस्म की कोई टीके, इंजेक्शंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें आप फाइबर भी दे रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी दे रहे हैं, इसमें आप एनर्जी भी दे रहे हैं, कैल्शियम भी दे रहे हैं, मिनरल्स भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं।
और मैं ये समझता हूँ कि अगर आप 1 केजी इसको खिलाते हैं किसी भी जानवर को, एक जानवर जो केजी खाने वाला है, उसको अगर खिलाते हैं तो मैक्सिमम वो चीज़ें इनटेक कर लेगा जो उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है इस वनडे से। और अल्हम्दुलिल्लाह से रिज़ल्ट्स अच्छे हैं, मुतमईन है हम इससे। और अल्हम्दुलिल्लाह बात फिर वही आगे चलेगी इसके खाने के हवाले से। अगेन बॉडी वेट के हिसाब से ही 3% दिया जाता है जानवर को। 100 केजी का है तो 3 किलो, 50 किलो का है तो 1.5 किलो, 1.5 से 2 किलो खा सकती है, इससे ज़्यादा उसकी कैपेसिटी नहीं है इसको खाने की। और फिर हम अगर इसकी बात करें कि इसकी प्रोडक्शन, वो अगेन मैं कहूँगा हमारा फार्मर बेसिकली फ़ौरन से रिज़ल्ट चाहता है, उसको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए, सीख के काम करना चाहिए। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, सीख के इसको काम को करें, बाकी कामों की तरह जैसे बाकी काम कर रहे हैं तो इंशाल्लाह किसी भी किस्म का आपका लॉस नहीं होगा। हम फ़ौरन इसको रिज़ल्ट्स को हासिल करने के चक्कर में जब निकलते हैं तो हम अपनी फार्मिंग को वेस्टेज कर देते हैं, हम उसमें से निकल जाते हैं। तो लिहाजा आपको भी चाहिए, अगर काम आपने ये करना है तो सब्र के साथ करें, टाइम के साथ करें, शौक़ के साथ करें, वक्त दे के करें, अल्लाह पे ईमान तो सबसे पहले रख के करें। तो ये सब चीज़ों का ख्याल रखें, जिसके बाद ही आप इसके ऊपर कोई खातर खा नताइज हासिल कर सकेंगे, वरना रात से पहले कोई चीज़ आपको नहीं मिलती। वो नसीब वाले ही होते हैं, वो पाक रब्बुल इज़्ज़त है, वो जिसको चाहे जिस तरह देना चाहे, जैसे देना चाहे, जब देना चाहे, वो उसकी ही है। हमें तो इसकी बात की समझ ही नहीं है कि वो कहाँ से हमें देता है। तो लिहाजा सब्र के साथ काम करें, शुक्र के साथ काम करें, मेहनत के साथ काम करें, समझ कर काम करें, इंशाल्लाह आपको नुकसान नहीं होगा। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।